मसीह में अजीज़ बहनों और भाइयों, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, अपने पाक रूह से मामूर करें। हम देख रहे हैं क्रासवे टीवी चैनल, इसके वसीले लोग बरकत पा रहे हैं। खुदावंद आपको भी बरकत दे। आज हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे अबरानियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसकी 38 आयत से 11वें बाब की पहली आयत तक। और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। लेकिन हम हटने वाले नहीं कि हलाक हों, बल्कि ईमान रखने वाले हैं कि जान बचाएं। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। ईमान के बगैर किसी का खुदावंद में कायम रहना मुश्किल है। हमें हर हालत में ईमान में मजबूत और कायम रहना है। और जितने लोगों ने ईमान रखा, जितने लोग ईमान में मजबूत रहे, खुदावंद ने उनकी रहनुमाई की, खुदावंद ने उनकी हिफाजत की, खुदावंद ने उन्हें अपने परों के साए तले छुपाए रखा। हर मैदान में उन्हें फतह मंदी अता की और उनकी मुश्किलात को, उनकी परेशानियों को, उनकी फ़िक्रों को उनसे दूर किया। इसीलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि आने वाला आएगा और देर न करेगा, और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। तो मेरा दिल उससे खुश न होगा। कब? अगर वो ईमान से हटे। अगर वो ईमान से हटे तो मेरा दिल उससे खुश न होगा। ये खुदा फरमाता है। ये खुदा का पाक रूह ईमानदारों को आगाह कर रहा है कि अगर ईमानदार ईमान से हटेंगे तो मेरा दिल उनसे खुश न होगा। अगर हम खुदावंद के दिल को खुश करना चाहते हैं, अगर हम खुदा के पाक रूह को खुश करना चाहते हैं, अगर हम खुदा के बर्रे को, जिसने मेरे और आपके गुनाहों की खातिर सलीबी मौत गवारा की, कोड़े खाए, तमाचे खाए, थप्पड़ खाए, लान तान बर्दाश्त किए, तो हमें उस पर कायम रहना है। हमें उस पर ईमान रखना है कि वह हमारा निजात दहिंदा है और उसने हमारी निजात का बंदोबस्त कर दिया है, मुकम्मल बंदोबस्त किया है। आर्जी नहीं, हमेशा हमेशा के लिए उसने हमारी निजात का बंदोबस्त कर दिया है। अब ज़रूरत है कि हम ईमान में मजबूत हों, उसकी पैरवी में बढ़ें, उसके ताबे रहें और अपनी ज़िंदगी से उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करें और उसी की वफादारी में बढ़ते चले जाएं। हम देखते हैं पैदाइश की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो खुदा ने इब्राहिम को चुना और खुदा ने कहा कि अपने नातेदारों, रिश्तेदारों को छोड़ और जहाँ मैं तुझे ले जाना चाहता हूँ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चल। उसने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, खुदा की आवाज़ को सुना, दिल से कबूल किया और उस कलाम की रोशनी में उसने चलना शुरू कर दिया। खुदा ने उसे बरकत दी, खुदा ने उसे सरफराजी बख्शी। जो जिसकी औलाद नहीं थी, खुदा ने उसे औलाद वाला बना दिया। इस्माइल उसको दिया, इसहाक उसको दिया और फिर इस तरह से उसकी नस्ल को बढ़ाया। वो नहायत परेशान था कि खुदावंद मैं तो बे औलाद जाता हूँ और मेरी सारी जायदाद का मालिक मेरा नौकर होगा। तो खुदा ने कहा खैमे से बाहर निकल और आसमान की तरफ निगाह कर। आसमान के सितारों को गिन सकता है? और हमेशा की ज़िंदगी हासिल करने के लिए खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाने की ज़रूरत है। जो खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाता है उसके लिए हमेशा की ज़िंदगी के दरवाज़े खुलते हैं। जो खुदा पर ईमान और इत्तेकाद रखता है, खुदावंद उन्हें मुश्किलात से रिहाई और आज़ादी बख्शता है। सदरक, मीशक और अबदनजू को देखें, वो ईमान में मजबूत थे। वो जानते थे कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हमारा खुदा निजात दहिंदा खुदा है, हमारा खुदा पावर और कुव्वत वाला खुदा है जो हमें तमाम मुश्किलात से रिहाई और आज़ादी देने की कुव्वत, कुदरत और इख्तियार रखता है। तो जब इस ईमान में वो थे तो खुदा ने आग की भट्टी से उन्हें बचा लिया। आग की भट्टी उनके लिए, वो आग ठंडी हो गई लेकिन उनको फेंकने वाले जल गए। जो ईमान में मजबूत हैं, खुदावंद हर वक्त हर जगह उनके साथ रहता है, उनकी रहनुमाई करता है, उन्हें तकवीयत और ताज़गी बख्शता है। दानियल को देखें, वो ईमान में मजबूत है। हुक्म ये मिला कि कोई अपने मबूद को ना पुकारे, सब दारा बादशाह की इज़्ज़त करें, उसकी ताज़ीम करें और उससे मांगे। लेकिन दानियल क्या करता था कि वह हर रोज़ उस खिड़की को खोलता जो यरूशलेम की तरफ खुलती थी और दिन में 3 बार अपने ज़िंदा खुदा के सामने झुकता और दुआ करता था। जब ये इत्तला बादशाह को पहुंची तो बादशाह परेशान हुआ।
लेकिन वज़ीर और मुशीर हसद और नफ़रत से भरे हुए थे। वो चाहते थे कि दानियल को हलाक किया जाए, दानियल को शेरों की मांद में डाला जाए। बादशाह कोशिश करता रहा, लेकिन जो मुशीर थे वो कामयाब हो गए और दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया। वो जिंदा खुदा पर ईमान रखता था, वो जिंदा खुदा की पैरवी करता था, वो बुतों के सामने, इंसानों के सामने, हैवानों के सामने, कब्रों, मज़ारों और दरबारों के सामने नहीं झुकता था, बल्कि जिंदा खुदा के सामने झुकता था। तो जब वो जिंदा खुदा के लिए बेदार रहता था तो आसमान से खुदा उसके लिए बेदार हो गया। उसने अपने फरिश्ता को भेजा जिसने आकर शेरों के मुंह बंद कर दिए। ये ईमानदारों के लिए सब कुछ मुमकिन है। नूह को देखें, बुजुर्ग नूह ने कश्ती बनाना शुरू कर दी। खुदा ने हुक्म दिया, उसने काम करना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे वो काम करता है लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। शायद ये बूढ़ा है, इसका दिमाग ख़राब है, ये इतनी बड़ी कश्ती बना रहा है, इसको उठाकर कहाँ ले जाएगा, कैसे इस समुद्र में ले जाएगा। लेकिन वो मुनादी कर रहा था कि अपने गुनाहों से तौबा करो, अपनी ख़ताओं से तौबा करो, अपने बुरे रवैयों से बाज आओ, जिंदा खुदा की पैरवी करो, उसके चरणों में झुक जाओ। दुनिया के लोगों के लिए, दुनियादार लोगों के लिए वो सब कुछ मजाक था। लेकिन जब आसमान से बारिश आई, नीचे ज़मीन के सोते फूट निकले और पानी पहाड़ों की चोटियों तक पहुंच गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, हर चीज़ ख़त्म हो गई, तमाम इंसान, हैवान, चरिंद परिंद सब कुछ बर्बाद हो गया। वही बचे जो कश्ती में थे। आज हमें ईमान के साथ कश्ती में शामिल होना है। आज हमें मसीह में महफूज होना है, मसीह में हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे महफूज जगह है, जिसके वसीले हम बचाए जाएंगे, जिसके वसीले हम ज़िंदगी में दाखिल किए जाएंगे, जिसके वसीले हम खुदा बाप के जलाल में शरीक किए जाएंगे। एक ही रास्ता है, एक ही ज़रिया है, और कोई पगडंडी नहीं है, और कोई सीढ़ी नहीं है। दुनिया की कौमों के लिए कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, वो मेरा और आपका यीशु है। अगर हम उसकी पैरवी में चलेंगे, अगर हम उसके ताबे रहेंगे तो निजात मिलेगी, नहीं तो हमेशा की हलाकत है। जहाँ रोना और दांतों का पीसना है, लिखा है किसे वहाँ फेंक दो जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। वहाँ अज़ियत है, तकलीफ़ है, दुख है, मुसीबत है, जलना है, कुड़ना है। लेकिन जो ईमानदार हैं उनके लिए हमेशा की ज़िंदगी है, उनके लिए तसल्ली और इत्मीनान है। वो हमेशा हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। जब हम रोमियो का खत पहला बाब उसकी पहली आयत पढ़ते हैं तो लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है। उनकी सज़ा ख़त्म हो गई, क्योंकि उनकी सज़ा खुदा के बेटे यीशु ने उठा ली। कोड़े खाने से, मुंह पर थकवाने से, लान तान बर्दाश्त करने से उसे ठट्ठों में उड़ाया गया, कोड़ों से जिस्म छलनी कर दिया गया, सलीब पर कीलों के साथ जड़ दिया गया, सलीब पर अपनी जान दे दी ताकि मैं और आप निजात पाएं। अगर हम उस पर ईमान रखेंगे, उसकी वफादारी में चलेंगे, उसके ताबे रहेंगे, तो हमारे लिए निजात के दरवाजे खुले हैं। लेकिन हम ईमान रखते हैं कि जो खुदा के लोग हैं वो खुदा के जलाल यानी जन्नत में, फिरदौस में शामिल होंगे। जिस तरह से सलीब पर यीशु ने डाकू से कहा, हालांकि वो करीबुल मर्ग है, उसने इकरार किया कि हम गुनाहगार हैं। है यीशु, जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने गुनाह का इकरार किया। हमें भी अपने गुनाहों का इकरार करना है, क्योंकि लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, सब ने गुनाह किया और सब खुदा की जलाल से महरूम हैं। और इस ईमान में हमें आगे बढ़ना है कि मेरा यीशु मेरे गुनाहों को मुआफ़ करने के लिए तैयार है। जो भी ईमान से उसके पास आता है वो उसे कबूल करता है, उसके गुनाहों को मुआफ़ करता है, ख़ताओं को मुआफ़ करता है, अबदी ज़िंदगी अता कर देता है। तो उस ज़िंदगी को हासिल करने के लिए हमें खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाने की ज़रूरत है, उसकी वफ़ादारी में बढ़ने की ज़रूरत है। जब हम उसकी वफ़ादारी में बढ़ेंगे, उस पर ईमान रखेंगे और इस ईमान में मजबूत और कायम रहेंगे कि वो जल्द आने वाला है, तो जब वो जल्द आने वाला है तो हमें उसके इंतज़ार में रहना है, उसकी वफ़ादारी में रहना है, ताकि हम सब अबदी ज़िंदगी को ले सकें।
سو بہنوں اور بھائی اور بچوں، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آؤ آج ہم ایمان میں مضبوط ہوں، خداوند کے ساتھ وفادار رہیں، دنیا اور دنیا کی قوموں کی باتوں کو نہ سنیں۔ ان کے حالات، ان کے سلسلے ان کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کے لیے یسوع نے جان دی ہے، آپ کے لیے یسوع مسیح قربان ہوا ہے، آپ کے لیے یسوع مسیح نے فدیہ دیا ہے۔ تو جب ہمارا فدیہ دیا جا چکا ہے، جب خدا کا بیٹا یسوع ہمارا عوضی بن چکا ہے، جب اس نے ہماری جگہ کفارہ دے دیا ہے، تو اب ہمیں ایمان سے اسے قبول کرنا ہے، اس کے پاس آنا ہے۔ جب ایمان سے اس کے پاس آئیں گے تو ہمیں ابدی زندگی عطا کرے گا۔ خداوند ہمیں بڑی برکت دے، اپنے پاک روح سے معمور کرے، تاکہ ہم روز بروز ایمان میں مضبوط ہوں اور خدا کے بیٹے یسوع کے ساتھ وفادار رہیں، تاکہ اس کے جلال اور اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ خداوند ہم سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔